हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलम दैया। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 के 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2। पहले क्वेश्चन 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with ground level is 30 degree. देखिए क्या है इसमें, एक 20 मीटर लंबी रोप है और ग्राउंड के ऊपर एक वर्टिकल पोल है। वर्टिकल मीन स्टैंडिंग स्ट्रेट बिल्कुल। उस पोल के टॉप से इस रस्सी को बांधा गया है, बिल्कुल टाइटली स्ट्रेच करके ग्राउंड पे किसी पॉइंट पे, ठीक है। और बांधने के बाद जो रोप है वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे। इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिगर बन जाता है तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाता है। तो पहले हम फिगर बनाते हैं। फिगर हम कैसे बनाएंगे, देखिए सपोज हमारा जो वर्टिकल पोल है, लेट इट बी अ वर्टिकल पोल, राइट। अगर ये ग्राउंड लेवल है तो यहाँ पर ये पोल है। अब इस पोल के टॉप से रोप को टाइटली स्ट्रेच करके और ऐसे ग्राउंड पे कहीं पर टाई कर दिया गया है। सपोज ये ग्राउंड लेवल है हमारा, तो यहाँ पर इसको बांध दिया गया है, ठीक है। अब ये जो रोप है ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ये दिया है हमें। तो दिस इज द फिगर, ओके। अब इसकी लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग आप अपनी चॉइस से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो पोल है वो लेट इट बी ए बी इज द पोल, और जो रोप है वो BC ले लेते हैं, ठीक है। BC जो है वो रोप है एंड AB इज द पोल हियर, राइट। और जो रोप की लेंथ हमें दी है वो दी है 20 मीटर, तो ये हमारा BC हो गया 20 मीटर। निकालना क्या है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। अब हमने AB को पोल कंसीडर किया है तो हमें AB की लेंथ निकालनी है, राइट। तो ये फिगर हमारा रेडी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले फिगर में हमने किसको क्या लिया है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने AB को पोल लिया है तो यहाँ पर AB इज द हाइट ऑफ पोल, ठीक है। BC क्या है हमारी लेंथ ऑफ द रोप, और जो हमें दी है 20 मीटर, ठीक है, इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमें गिवन है। अब देखिए, क्योंकि चैप्टर ही एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ अप्लाई करनी है टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है। और रेशियो लिखने से पहले हम देखेंगे कि फिगर में कौन सी साइड हमें गिवन है और कौन सी साइड हमें निकालनी है। यहाँ पर BC इज इक्वल टू 20 मीटर, तो BC की वैल्यू हमारे पास है और हमें पोल की हाइट निकालनी है, तो AB इज द रिक्वायर्ड साइड, ठीक है। तो हम वही रेशियो चूज करेंगे जिसमें जो निकालनी है वो साइड और जो गिवन है वो साइड यूज होती होगी, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ रेफरेंस है हमारा 30 डिग्री यहाँ दिया है, तो 30 डिग्री थीटा यहाँ हो गया। थीटा के सामने वाले एंगल ऑफ रेफरेंस के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर, एंड सिंस इट इज राइट एंगल ट्राइंगल तो ये 90 डिग्री है, और उसके सामने होता है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है हमारा साइन थीटा, तो हम यहाँ पर साइन थीटा की रेशियो को यूज करेंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ABC AB परपेंडिकुलर अपॉन BC हाइपोटेनियस इज इक्वल टू साइन थीटा। थीटा हमारा यहाँ पर है 30 डिग्री, ओके। एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। AB तो हमें निकालना है, AB बाय BC। BC की वैल्यू हमें दी है 20 मीटर, ठीक है, 20। सो AB बाय 20 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ से 20 को ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो AB हो जाएगा 20 इंटू 120/2, कट जाएगा ये 10। Therefore the height of the pole is 10 मीटर। ये आंसर आ गया, ओके। वेरी इजी इट इज। नाउ लेट्स कम टू सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. पहले इसका भी हम फिगर बनाते हैं और फिगर की हेल्प से ही समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो फिगर में क्या है कि एक ट्री हमें लेना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने एक पोल लिया था, ऐसे ही लेट ये हमारा ट्री है, ठीक है। लेट AB बी द ट्री, ओके।
ये ट्री स्टॉर्म की वजह से बीच से कहीं से टूट जाता है। मान लीजिए ये यहाँ पर सी से यहाँ पर ब्रेक हो जाता है, पॉइंट सी पे ये ब्रेक हो जाता है। टूट के ये बिल्कुल सेपरेट नहीं होता है, अलग नहीं होता है, बस यहाँ से ये पोर्शन जो सी बी पोर्शन है ना वो ऐसे नीचे झुक जाता है ग्राउंड पे, और जो पॉइंट बी है टॉप ऑफ द ट्री वो नीचे ग्राउंड पे टच करता है झुक के, ऐसे बेंड होके। तो ये इस तरह से यहाँ से ये बेंड हो जाता है। बेंड होके ये पॉइंट बी पहले भी यहाँ था, अब ये नीचे आ जाता है। नीचे आके लेट जिस पॉइंट पे ये ग्राउंड को टच करता है हम उस पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं डी। ठीक है, अब ये जो हमारा है ये है ग्राउंड लेवल। ओके, और नीचे जो पोर्शन आया है सी बी ये इस तरह से नीचे आ जाएगा फिर। ठीक है, ये सी बी अब झुक के ऐसे नीचे आ जाएगा। ओके, तो ये सी बी एंड सी डी एक्चुअली सेम लेंथ है, दोनों ही सेम ब्रोकन पार्ट है। ओके, एंड जो ये ब्रोकन पार्ट है व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड पे टच करता है तो ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये क्वेश्चन में दिया है। अब आगे क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। अब फुट ऑफ द ट्री कहाँ है, यहाँ पर ए से डिस्टेंस कहाँ तक, टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड। अब जो टॉप है बी वो ग्राउंड पे कहाँ टच कर रहा है, पॉइंट डी पे, तो ए से डी तक का डिस्टेंस हमें दिया है 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हमने ट्री को बिगनिंग में क्या कंसीडर किया था, ए बी, तो हमें ये हाइट हमें एक्चुअली निकालनी है कितनी है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब राइट एंगल ट्राइंगल हमें मिल चुका है। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जो हमें मिला यहाँ पर वो क्या है, डी ए सी। ओके, तो डी ए सी में हम हाइट ऑफ द ट्री कैसे निकालेंगे, जो ए बी है हाइट ऑफ द ट्री वो है ए सी प्लस सी बी, ए सी प्लस सी बी। अब ए सी तो इसी ट्राइंगल का पार्ट है, निकल आएगा, लेकिन सी बी तो इस ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, तो इसको कहाँ से निकालेंगे, इसको हम डी सी की हेल्प से निकालेंगे, क्योंकि डी सी और बी सी दोनों सेम है, बिकॉज सेम पार्ट ही नीचे आया है। ओके, तो दोनों ही ये साइड्स हम रेशियोज की हेल्प से निकालेंगे और फिर एंड में ट्री की हाइट निकल आएगी। ओके, तो पहले फिगर के अकॉर्डिंग हमने क्या कंसीडर किया है वो पहले यहाँ लिख लेते हैं। ए बी को हमने लिया है हाइट ऑफ द ट्री एंड बी सी इज इक्वल टू सी डी एंड इट इज नथिंग बट द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। ठीक है, ये ब्रोकन पार्ट है, राइट। अब ट्राइंगल तो हमें जो भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है वही यूज करना है, तो इन ट्राइंगल डी ए सी इज दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के लिए अब हम रेशो लिखेंगे। रेशो लिखने के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया है, एक साइड तो वो लेंगे जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, जैसे यहाँ पर ए डी गिवन है ऑलरेडी 8 मीटर, तो एक साइड तो हमें ये लेनी है। दूसरी साइड वो लेंगे जो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर 2 साइड्स रिक्वायर्ड हैं, ए सी भी रिक्वायर्ड है और डी सी भी रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर हमें 2 रेशियोज यूज करनी पड़ेंगी। तो इट इज अप टू यू कि आप पहले कौन सी लिखते हैं, कोई भी आप पहले लिख सकते हैं, तो मैं पहले ए सी वाली लेती हूँ। ठीक है, अब ये एंगल अगर थीटा है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये एडजेसेंट साइड हो गई, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस या एडजेसेंट होता है tan थीटा, तो वही रेशियो हम पहले लिखेंगे। ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री एंड tan 30 होता है 1/√3। ए सी तो हमें निकालना है, ए डी की वैल्यू हम रख देंगे 8 इज इक्वल टू 1/√3। 8 को इधर ट्रांसपोज करो तो ए सी हमें मिल जाएगा 8/√3। लेट इट बी इक्वेशन 1, इसको हम बाद में यूज करेंगे। अब दूसरी रेशो लिखेंगे जिसमें ए डी एंड डी सी यूज होगा, तो यहाँ पर ए डी है बेस और डी सी या सी डी है हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है cos थीटा। ठीक है, तो ए डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू cos थीटा इज अगेन 30 डिग्री हियर एंड cos 30 होता है √3/2। ठीक है, पुट द वैल्यूज हियर। ए डी हमें 8 दिया है, सी डी हमें निकालना है, इज इक्वल टू √3/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी डी इंटू √3 इज इक्वल टू 8 2 जा 16। यहाँ से सी डी की वैल्यू हमें मिलेगी 16/√3। ठीक है,
अब सी डी हमें मिल गया। अब सी डी क्योंकि इक्वल टू है सी बी, सो यहाँ से सी बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू सेम वैल्यू 16/√3 एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो हमारे पास अब ट्री के दोनों पार्ट्स आ गए। ए सी है 8/√3 एंड सी बी है 16/√3। दोनों को ऐड कर देंगे तो ट्री की हाइट मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू ए बी एंड ये है इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से। ए सी की वैल्यू है 8/√3 प्लस 16/√3, तो 8 प्लस 16 इज 24/√3। अब यहाँ पर जो √3 वैल्यू है वो डिनोमिनेटर में है। जब भी कभी कोई रूट की वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाती है तो हम उसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के लिए जो सेम नंबर है √3 उसी से मल्टीप्लाई उसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 24/√3 तो ऑलरेडी था, √3 से मल्टीप्लाई एंड √3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 24√3/√3 इंटू √3 होता है 3। ठीक है, तो ये 3 8 ज़ा 24, तो वैल्यू बच गई हमारे पास 8√3। ठीक है, अब आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन कई बार क्वेश्चन में मेंशन्ड होता है √3 की वैल्यू, और अगर दिया है क्वेश्चन में √3 की वैल्यू तो आप फिर वो वैल्यू अप्लाई करनी होती है आपको। अब √3 होता है 1.73, वो वैल्यू हम रख देंगे 8 इंटू 1.73 एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.84 मीटर। तो यही हमारी ट्री की हाइट है। ठीक है, आंसर यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन एग्जाम में टाइम है तो बेटर है अप्लाई करके छोड़ दो। तो ये वैल्यू आप याद ही रख लीजिए 1.73। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। सो दैट्स ऑल फॉर दीज 2 क्वेश्चंस। होप ये आपको समझ आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।